हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। कुछ मिल रहा तो है नहीं। गवर्नमेंट बोली पैसे मिलेंगे, बाटला आएगा, ये आएगा, वो आएगा, मगर ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हुआ है। We are taking all of the precautions that the government told us to. We wash our hands, use sanitizer, wear masks, don't talk to people, keep a distance. But what about the government's responsibility? Chief Minister Arvind Kejriwal admits that help hasn't reached everyone, but he's urging people to stay in Delhi. 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। भाई आवड़ी आगू ने चल आगू चल। आप बिल्कुल मत रोना, 14 अप्रैल के बाद चला जाएगा कोरोना। कोरोना को मत डरोना, कोरोना को मत डरोना, कोरोना को अभी अभी मारो ना। प्रधानमंत्री जी ने बोला था जान है तो जहान है। प्रधानमंत्री जी ने बोला था जान है तो जहान है। मैं बोलता हूँ लाइफ अपना महान है। घर के बाहर जाना ये आपकी हो सकती है गलती। घर के बाहर जाना ये आपकी हो सकती है गलती।
क्योंकि सारी दुनिया में दिख रही है कोरोना की चलती। कोरोना की शक्ल अगर जल्द ही जलती, कोरोना की शक्ल अगर जल्द ही जलती तो हम सबको अच्छी राहत मिलती। बल का प्रयोग करना पड़ा और उस भीड़ को, उस गर्दी को वहाँ से डिस्पर्स कर दिया गया। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। कल से शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। You heard the Prime Minister clearly say that this is going to be resting on 5 important pillars. 5 important pillars: the economy, infrastructure, technology-driven systems, demography, and demand. 20 लाख करोड़ का ऐतिहासिक पैकेज माननीय मोदी जी ने पिछले कल घोषणा की है और प्रधानमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया है कि प्रतिदिन अलग अलग सेक्टर्स को लेकर आप सबके बीच में आकर इसके विस्तार में हम लोग जानकारी दें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जहां सबसे पहले कोविड हेल्थ वर्कर्स के लिए 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रावधान किया गया था, वहीं पर 80 करोड़ गरीबों को 5-5 किलो गेहूं या चावल देने का प्रावधान किया गया और पूरे देश भर में पीडीएस के अलावा अतिरिक्त ये 5-5 किलो उनको दिया गया, पिछले महीने भी और इस महीने भी। इसके अलावा ये प्रति व्यक्ति 5-5 किलो था और प्रति परिवार दाल देने का भी काम किया गया 1 किलो। और इसके अलावा जो हमारे वृद्ध, विधवा, दिव्यांग हैं उनको भी जनधन खातों में सीधा पैसे डाले गए, 500-500 रुपये, 1000 रुपये उनको टोटल डाला गया। इसके अलावा जो 20.5 करोड़ जनधन योजना खाता धारक थे, ऐसे 41 करोड़ खातों में भी 52,606 करोड़ रुपया अब तक ट्रांसफ़र कर दिया गया है। 8 करोड़ उज्ज्वला योजना के जो उपभोक्ता हैं उनको मुफ्त में 3 महीने एक सिलेंडर देने की बात हुई थी, जब तक उनको सिलेंडर की आवश्यकता है। उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई और दे भी दिए गए। यहाँ तक कि जो पीएम किसान के लिए भी 2,000 रुपया ऐसे करोड़ों किसानों के खातों में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो जितनी घोषणाएं उस पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत की गई थी, उन पर सारे कदम भारत सरकार द्वारा उठाए गए और करोड़ों भारतीयों को इसका लाभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिला है।
The Reserve Bank of India is perhaps the only central bank in the world to have set up a special quarantine facility with its officers, staff and service providers, numbering about 200, for critical operations to ensure business continuity in banking and financial market operations and payment systems. Real GDP growth in the first half of the year is estimated to remain in the contraction zone. For the year 2021 as a whole, real GDP growth is also estimated to be negative. An early contraction, or rather an early containment of COVID-19 pandemic may impart an upside to the outlook. The Monetary Policy Committee met on 4th, 5th and 6th August for its second meeting of 2021, which is the 24th under its aegis, completing 4 years of its operation under the new monetary policy framework. The MPC sifted through domestic and global conditions and evaluated their unfolding impact on the overall outlook for India and the world. At the end of its deliberations, the MPC voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4% and continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary to revive growth, mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remains within the target going forward. इस बीच एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। सेंसेक्स में नीचे का सर्किट लग चुका है, 2987 अंकों की गिरावट, मार्केट हो चुके हैं बंद। इस वक्त सेंसेक्स बीएससी का मार्केट बंद होता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स में लोअर सर्किट लगने के बाद अब निफ्टी में भी लोअर सर्किट लग जाएगा। अगर एक एक्सचेंज बंद होता है तो दूसरा एक्सचेंज ऑटोमेटिकली बंद होगा। हालांकि 7871 7870 पर निफ्टी में सर्किट लगता है, लेकिन सेंसेक्स में लोअर सर्किट लग चुका है, बीएससी के बाजार हो चुके हैं बंद। खराब न्यूज यहां पर दूसरी ये है कि शेयर मार्केट यहां से और ज्यादा गिरेगा। फिर से बोलता हूं, शेयर मार्केट यहां से और ज्यादा गिरने की संभावनाएं हैं क्योंकि सारे चीजें यहां पर डंप हो चुकी है। मार्केट में गिरावट आई है। डाउ जोन्स 7.5% से ज्यादा टूट चुका है और उसके बाद खबर ये भी आ रही है कि डाउ जोन्स में ट्रेडिंग रुक गई है। तो अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट के साथ ओपनिंग हुई है। S&P 500 में लोअर सर्किट लग चुका है। दुनिया भर के बाजारों में कोहराम के हालात के बीच अमेरिकी बाजार की जबरदस्त गिरावट के साथ शुरुआत हुई है और अब कोरोना की चिंता ने बाजार को पहले से ही फंस कर रखा था। क्रूड ने सेंटीमेंट को और बिगाड़ दिया। तमाम हालात मार्केट के लिए फिलहाल नेगेटिव दिख रहे हैं, लिहाजा बाजार की गिरावट यहाँ पर थमती नहीं दिख रही है। मार्केट एक के बाद एक लगातार निचले स्तर को छूता हुआ दिख रहा है। इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। अब ये जो कैंडल बनी है और ये जो सेटअप बना है, इस सेटअप के अंदर अगर मुझे ये कहना पड़े कि 85% से ज़्यादा चांस ये है कि हमने एक बॉटम देख ली है, तो मुझे कोई भी हैरानी नहीं होगी या मुझे ये बोलने में कोई भी दिक्कत नहीं है कि अगर मैं ये कहूँ कि ये जो बॉटम है वो हमने 7500 के आसपास, वो एक बार इस मूव की जो बॉटम है वो हमने देख ली है। कल परसों के जो दिन में निकला, हमने सोमवार को वो बॉटम हमने देख ली है इस कैंडल पे। और अब हम एक बार बाउंस लेने के लिए जो साइज में थोड़ा बड़ा होगा, उसके लिए आज अपने आप को पूरा तैयार कर चुके हैं। आज जो चार्ट पे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये बॉटमिंग आउट यहाँ पर हो चुका है और ये बॉटम हो सकता है ना कटे अभी फिलहाल। और अगर मुझे ज्यादा कहना पड़े तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये बॉटम अगर ऐसा हो गया तो हो सकता है कभी ना कटे। ऑनरेबल प्रेस, आप लोग एक ही काम कर रहे हैं, फियर साइकोसिस, डिप्रेशन, बॉडीज। अरे ये वॉर है, जंग है, अपने जो जंग जीतना है। इफ यू साइकोलॉजिकली डैमेज कि अपन कुछ नहीं करते, हाथ में लेके बैठे रहे, तो कुछ होने वाला कि भाई सर ने कह दिया बाजार 6000 आएगा, बाजार 6000 आया नहीं और हमने शेयर खरीदा नहीं, हम जो है पीछे रह गए। तो बेटा पहली बात तो ये कहूँ, देखो मैंने कभी किसी को फोर्स तो किया नहीं कि आप शेयर मत खरीदो। आपको अच्छा लगता है तो आप खरीद दिया करो, मेरी बात को इग्नोर कर दिया करो। पहला तो मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ। एक बात बता दूँ आपको, बार बार बोल रहा हूँ, ये बार बार बोल रहा हूँ, पिछली बार भी बोला था, उससे पिछली बार भी बोला था, उससे पिछली बार भी बोला। ये ज्यादा टाइम नहीं लगना इसको बस, और ज्यादा टाइम अगर लग गया, अब ये बात भी अगर वाली भी सुना करो। तो होता क्या है कि ये तो सुन लेते, सर ने कहा था वी शेप रिकवरी आ सकती है, अरे ये कहा था अगर नहीं आई तो क्या होगा, ये नहीं सुना। ज्यादा टाइम नहीं लगना इसको, 1 महीने में हो लेगा काम, 1-1.5 महीने के अंदर।
भारत के इतिहास में शेयर बाजार में एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट आज तक कभी देखने को नहीं मिली थी। मैं आज भी अपनी बात पे टिका हुआ हूं, आज भी मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं बाजार 6000 आएगा 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 आएगा। पर लोगों को फोमो हो गया, कह रहे सर नैस्डैक चला गया, लाइफ टाइम आए। भाई साहब ये धोखा है, इस धोखे में सब फंसेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं एक बात, मुझे बताइए, आप मेरे से लगातार पूछते हैं बाजार 6000 कब आएगा। मैं आपको बताता हूँ बाजार 6000 कब आएगा। बाजार 6000 तब आएगा जब आपकी जेब में पैसे खत्म हो जाएंगे, जब आपकी अंटी में माल नहीं रहेगा, तब बाजार 6000 आएगा। आज कैसे 6000 आ जाए? आज मीडिया की वजह से मेरे जैसे कई लोग जो हैं शोर मचा के कह रहे हैं कि बाजार गिरेगा, बाजार गिरेगा, इसलिए रिटेल इन्वेस्टर संभला हुआ है, उसने माल नहीं खरीदा। और ऑपरेटर ये बात जानता है, अगर आज ऑपरेटर बाजार को छोड़ दे और बाजार गिर के 6000 आ जाएगा तो आप जैसे सारे प्यारे प्यारे रिटेल इन्वेस्टर 6000 पे माल खरीद लोगे और इतने अमीर हो जाओगे कि ऑपरेटर गरीब हो जाएगा। आप एक बात समझ लीजिए, ये शेयर बाजार है, इसमें आम आदमी कभी नहीं जीतता, जीतती एक ही हस्ती है और वो हस्ती है ऑपरेटर। आप कितनी कोशिश कर लीजिए, मैं कितनी कोशिश कर लूं, मैं जीत नहीं सकता, जीतेगा ऑपरेटर। चलिए एक और अहम खबर आपको बता दें। भारत में इक्विटी मार्केट को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ी बात कही है। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि 2020 और 21 में जीडीपी में 8% के कॉन्ट्रैक्शन के बावजूद इक्विटी मार्केट में इतना बड़ा उछाल बबल रिस्क की ओर इशारा करता है। आरबीआई की टिप्पणी एक ऐसे समय में आई है जब भारत के शेयर बाजारों में रिकॉर्ड ऊंचाई देखी जा रही है। तो 97 कब गया था? ये 2009 में। तो क्या 2009 जैसी फाइनेंशियल हालत है इंडिया की? डेफिनेटली पॉसिबल है। और आप देख रहे हैं इस टाइप के स्कैम्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत गड़बड़ होने के चांसेस हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अर्थव्यवस्था को महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित बता रहे हैं, तो वहीं भारत के शेयर बाजारों में काफी उछाल देखने को मिल रहा है। मार्केट की बात करें तो कोई बोलता है 2000 आएगा, कोई बोलता है 3000 आएगा, कोई बोलता है 4000 आएगा। वो एक अलग पार्ट है, बोलने की बात है जो मर्जी। इसके अलावा हर एक आदमी एनालिस्ट बन चुका है। हर आदमी अपनी अपनी बात लिखता है, ये इस वजह से हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है, इसकी होने की वजह ये है, इसकी होने की वजह ये है, ये देखो इकॉनमी नहीं उठ पाएगी, यहाँ एनपीए बहुत होगा, यहाँ ये, मतलब जिस आदमी के इकोनॉमिक्स में 33 नंबर आए हो, मुश्किल से पास हुआ हो, वो आदमी पूरे हिंदुस्तान की ऐसी एनालिसिस कर रहा है जैसे सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट हो। बट चावला जी, मेरे को जो लगता है, मैं आपको बताता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, आप समझे ना, बट मैं तो वही करूंगा जो मुझे समझ आता है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान इज एंटरिंग अ न्यू फेज। इस देश में 10% ग्रोथ आने वाला है ये साल, और फिर नेक्स्ट ईयर 6, 7, 8, 9, 10 और ये 20 साल रहने वाला है, ये मेरा प्रेडिक्शन। When my son who was 12 or 13, we had one of those name ceremonies for him, correct? So we had invited 200 people as proud parents, and his grandparents gave him cash. Someone bought sweets, someone bought toys, someone bought, clothes for the young person. I think as parents, we must have also given him some clothes. One of my friends gave him some shares rather than this thing. All right? He gave him, at that time it was about 25,000 rupees. 500 shares of something he gave him. Almost like it was an afterthought as a present. He played with the toys, wore the clothes, enjoyed the sweets. The shares were put away in the locker. 25,000 rupees. The shares turned out to be HDFC Bank. All right. So today that 500 shares have become 2,500 shares. 2,500 shares times 2,000 rupees. You do the math what it's worth today. This kid is barely 30 and he already has such an amount of wealth because one of our friends was wise enough to give him an appreciating asset and not a depreciating asset. नहीं, दिल्ली के अंदर लेबर सब चलेगी, कंस्ट्रक्शन बंद पड़ा सब जगह। ठीक है भाई साहब, सब डूब जाएगा। चलो हिंदुस्तान नेक्स्ट बोलो। हिंदुस्तान डूब जाएगा, नेक्स्ट बोलो। नहीं, हिंदुस्तान नहीं डूबने वाला। मैं कहीं हिंदुस्तान पर नहीं, मेरे को कुछ बोलना नहीं, इसके हाथ जोड़ता हूँ। जो आपने डिसाइड कर लिया, मैं आपको क्या बताऊं फिर? नहीं, मैं जो पूछा हूँ, आप देखते हो साउथ, मैं देखता हूँ नॉर्थ, तो वी कैन कीप आर्ग्यूइंग अबाउट दिस मैटर। मैं इंडिया देख रहा हूँ, आप बॉम्बे देख रहे हैं, सिर्फ अपना घर। मुझे बहुत तेजी लगती है। Speaker sir, the public, for public good, honorable members of parliament and members of legislative assemblies too offered their salary. In May 2020, the government announced the Atmanirbhar Bharat package. To sustain the recovery further into the year, we also rolled out 2 more Atmanirbhar packages, 2 and 3. Total financial impact of all the Atmanirbhar Bharat packages
including measures taken by the RBI, was estimated to be about 27.1 lakh crores. एक बड़ी खबर आ रही है, मैं वो बता दूं, उसके बाद आता हूं आप लोगों के पास। बजट से पहले शेयर बाजार उछाल के साथ खुला है और ये अच्छी खबर, क्योंकि जनरली शेयर बाजार और मार्केट बजट का रिश्ता अच्छा रहा नहीं है पिछले कुछ सालों में। बाजार खुलते ही 300 से ज्यादा अंकों की बढ़त देखने को मिली है, और क्योंकि पिछले हफ्ते बाजार में हमने एक बड़ी गिरावट देखी है, उसके बाद अगर बजट के दिन बाजार इतना ऑप्टिमिस्टिक दिख रहा है तो ये एक अच्छी बात है, अच्छा संकेत मान सकते हैं। And I again encourage, we have this youth thing coming up very soon, and we want to highlight this thing that youth nowadays I see mostly they spend so much money on video games and gadgets and iPhones and all that, and the same money if they try to put into some investment and learn this skill, that will be a great benefit. They'll have a strong foundation. You know what, for us to teach a person who is 50-year-old is big pain, because it comes with so much of baggage and preconceived notions about stock market gamble, और तो ऐसा ही होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, and all that, and they are not easily coachable. Of course, I'm not saying about everybody, but it's difficult. But if you coach a teenager who has no, like, a plain background or a clean slate, I think it's very important and very powerful for them to put the right foundations. And as he said, the right belief system has to be put into that. Stock market is not gamble. It's a systematic approach towards trading and investing. And if you do it right, you can make a lot of money. शुरुआती रिकवरी का मतलब हमको किसी ने खाई के अंदर धक्का दे दिया था और हम चढ़ के रस्सी लगा के हम ऊपर की तरफ आ गए, लेकिन अब हम ऊपर की तरफ आ गए हैं जहां हम पहले थे। अभी तो पूरी शादी होनी बाकी, अभी तो पंडाल जो है उनके टेंट तंबू लगाए जा रहे हैं, अभी तो पंडाल के, अभी तो डीजे वाला नहीं आया, अभी तो खाना नहीं लगा, अभी तो टेबल कुर्सियां नहीं लगी, दूल्हा दुल्हन नहीं आए, अभी तो कुछ नहीं हुआ। अभी तो जो पूरी रात पार्टी चलनी है शादी, उसके तंबू लग रहे हैं। अभी आपको उसी में लगना शुरू हो गई, शादी खत्म हो गई। आपको उसी में लगना शुरू हो गई, शादी खत्म हो गई। अभी तो तंबू लग रहे हैं, अभी तो पार्टी शुरू होगी, अभी तो टेबल कुर्सियां लगेंगी, फिर दूल्हा दुल्हन आएगा, फिर खाना होगा, फिर डीजे बजेगा, दारू बटेगी, अभी तो बहुत कुछ होगा। आप अभी से बात, एक्चुअली में चक्कर क्या है, जिन लोगों ने शादी देखी नहीं है ना कभी भी, उन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो जब आते हैं देखते हैं तंबू लगा हुआ है, कोई है नहीं, वो सोचते हैं पार्टी खत्म हो गई। उन्हें नहीं पता कि पार्टी खत्म होने के बाद का तंबू और पार्टी शुरू होने के बाद पहले का तंबू एक जैसा लगता है। पार्टी शुरू होने से पहले का तंबू और पार्टी खत्म होने के बाद का तंबू एक जैसा लगता है देखने में, क्योंकि उस समय वो लगा रहे होते हैं और उस समय वो निकाल रहे होते हैं, लेकिन एक जैसी सिचुएशन होती है, खाली होते हैं तंबू उस समय। मेरे को कई लोग कहते हैं कि सर हम नीचे से डबल हो गए, हम ये हो गए, हमारी बहुत बड़ी चाल आ चुकी है। तो मैं हर बार यही बात करता हूं उनको कि अगर आपको लग रहा है बहुत बड़ी चाल आ चुकी है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। मेरे हिसाब से चाल अभी शुरू भी नहीं हुई है। अगर आपको लगता है कि चाल बहुत बड़ी आ चुकी है, मैंने आप लोगों के साथ भी ये शेयर किया कई बार, अगर आप लोगों को लगता है कि चाल बहुत बड़ी आ चुकी है तो मैं आपको अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये दावा कर सकता हूं कि अभी चाल एक्चुअली शुरू भी नहीं हुई है। अभी शुरू भी नहीं हुई है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये शुरू भी नहीं हुई है।